हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने टीईटी एग्ज़ाम के लिए हिंदी के क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम अलग अलग टॉपिक से 50 क्वेश्चंस डेली कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संधि, जिसमें हम संधि पे आधारित 50 प्रश्न करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे संधि को पहचानने की जादुई ट्रिक। तो सबसे पहले आपको स्वर, व्यंजन और विसर्ग तो हम आराम से पहचान लेते हैं। हम पहचान नहीं पाते हैं स्वर के जो प्रकार होते हैं वो। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि स्वर संधि जो रहती है वो 5 प्रकार की होती है। एक होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है यण संधि, चौथा होता है वृद्धि संधि और पांचवा होता है अयादि संधि। तो इसमें से अलग अलग स्वर संधि को आप कैसे पहचानेंगे वो पहचानने की ट्रिक बताते हैं। सबसे पहला है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे? जब भी आपको शब्द दिया हो और शब्द के बीच में बड़ी मात्रा लगी हो। बड़ी मात्रा मतलब बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़े ओ की मात्रा, तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। जैसे भानुदय, तो भानुदय में न में बड़े ओ की मात्रा है, महात्मा में हाँ में बड़े आ की मात्रा है, देवालय में व में आ की मात्रा है। तो ये सब क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि। अगला संधि आता है गुण संधि। गुण संधि पहचानने की ट्रिक है कि अगर ए की मात्रा है या ओ की मात्रा है या तो फिर री है, तो ये कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि, जिसको एक चोटी वाली संधि भी बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर में एक मात्रा आती है। जैसे सुरेंद्र एक मात्रा, परोपकार एक मात्रा, या तो फिर री की मात्रा रहती है जिसका उच्चारण हो जाता है अर, जैसे सप्तर्षि, महर्षि। तो ये सब में री का मात्रा कैसे हो जा रहा है? उच्चारण अर हो जा रहा है। तो ये संधि होती है आपकी गुण संधि। अगली संधि देखते हैं वृद्धि संधि, जिसको हम लोग दो चोटी वाली संधि बोलते हैं या दो मात्रा वाली। जैसे गुण संधि में एक मात्रा होती है, इसमें दो मात्रा होती है। तो बड़े ए की मात्रा या ओ की मात्रा हो जिसके ऊपर में आपको दो डंडे दिखे, तो इसको बोला जाता है वृद्धि संधि। वनौषधि, मतैक्य, तथैव, ये सब कौन सी मात्रा है? दो मात्रा है, इसलिए ये वृद्धि संधि है। अगला है यण संधि। यण संधि होता है कटा फटा अक्षर। अगर बीच में कोई कटा हुआ अक्षर हो, मतलब आधा अक्षर हो, और उसके बाद य, व और रा, ये 3 अक्षर हो, तो वो संधि होती है आपकी यण संधि। ये सबसे आसान है क्योंकि इसमें एक शब्द आपको आधा दिखेगा, जैसे प्रत्येक, अन्वय, व्याख्या। तो यहाँ पे देखिए त है आधा, इसके बाद या है, न है आधा, इसके बाद व है, ख है आधा, इसके बाद या है। तो ये कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि। अगला है अयादि संधि। अयादि संधि है कि ये जो रहता है बिना मात्रा वाला शब्द होता है। इसमें कोई बड़ी मात्रा या कठिन अक्षर नहीं होता है। अधिकतम 3 अक्षर होंगे और ऊपर कोई भी मात्रा नहीं होगी, और उच्चारण जब करेंगे तो ए, आय या अव आएगा। तो ये होता है अयादि संधि। जैसे नयन, ने धन अन, नयन। गायक, ग धन आयक, गायक। पावक, प धन आवक, पावक। तो इसमें अय, आय, आओ ये आ रहा है ना, तो ये वाली संधि होती है अयादि संधि। इसको 3 अक्षर वाली संधि बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम अयादि संधि जो रहता है वो 3 अक्षर वाले शब्दों में होता है। ठीक है, तो विसर्ग और व्यंजन पहचानेंगे कैसे? विसर्ग संधि आप कैसे पहचानेंगे? अगर शब्द में श, षटकोण का सा या सपेरा का सा आधा आए, जैसे निश्चय, दुष्कर, निस्तेज, तो आंख बंद करके आपको क्या लगा देना है? विसर्ग संधि। और अगर ओ की मात्रा हटने पर एक शब्द बचे तो वो भी होता है विसर्ग संधि। जैसे मनोबल का मनः धन बल। अगला है व्यंजन संधि। तो इसमें अक्सर द का त में बदलना या न का ण में बदलना होता है। और अगर शब्द के ऊपर बिंदी हो, जैसे संसार, संविधान, तो ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। याद रखने का सूत्र है कि बड़ी मात्रा दीर्घ संधि, एक मात्रा गुण संधि, दो मात्रा वृद्धि संधि, आधा अक्षर यण संधि और सिंपल शब्द अयादि संधि। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में है पहला, सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद क्या है। तो संधि विच्छेद करने के लिए आप बस एक सिंपल सा नियम याद रखेंगे कि जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो जो दो शब्द में टूटेगा वो दो शब्द क्या होने चाहिए, सार्थक शब्द होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी शब्द में आप तोड़ दें। जब आप तोड़ेंगे तो जो दो शब्द टूटेंगे तो पहला शब्द भी एक सार्थक शब्द होना चाहिए, मतलब उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए, और दूसरा शब्द भी एक सार्थक शब्द होना चाहिए। तो आइए वही नियम से हम देखते हैं कि सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सूर्य धन अस्त, सूर्याधन स्त, सूर्य धन यस्त, ये सूर्य धन अस्त। तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो सेम दे दिया है। तो सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सूर्य धन अस्त। सूर्य अस्त हुआ तो वो कहलाया सूर्यास्त, और ये दोनों शब्द जो है आपके सार्थक शब्द है, इसलिए ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ सूर्य के अंत का अ और अस्त का आ मिलकर बना है अ, तो ये है दीर्घ स्वर संधि। अगला सवाल देखते हैं, न्यायाधीश में कौन सी संधि है। तो हमने क्या बताया था कि अगर आपको बड़ी मात्रा बीच में दिखेगी तो वो कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी दीर्घ संधि। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, दीर्घ, गुण, यण और अयादि। गुण संधि के लिए एक मात्रा होनी चाहिए, है क्या, नहीं है। यण संधि के लिए आधा होना चाहिए, है क्या, नहीं है। और अयादि संधि के लिए 3 अक्षर का या सिंपल शब्द बिना मात्रा वाला, जिसके ऊपर में कोई मात्रा ना हो, तो है क्या, नहीं है। तो कौन सी संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, न्याय धन अधीश। यहाँ य का अ और अधीश का अ मिलकर बड़ा आ हो गया, जिसलिए ये दीर्घ संधि है। अगला सवाल देखते हैं, कपीश का सही संधि विच्छेद क्या है। तो कपीश का सही संधि विच्छेद हमने आपको क्या बताया था, जब भी संधि विच्छेद करना है तो आपको दो सार्थक शब्द होने चाहिए। तो देखिए दो सार्थक शब्द कौन से हैं, कपीधन ईश, कपधन ईश, कपीधन ईश या कपीधन ईश। तो ईश मतलब होता है ईश्वर और कपि मतलब होता है बंदर। तो क प में छोटी की मात्रा जो रहते हैं इससे शब्द बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कपधन ईश तो सही नहीं है, कपि प में बड़ी की मात्रा का कोई मतलब ही नहीं होता है कपि का, तो ये दोनों भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगर आपसे पूछेगा कौन सी संधि है, तो आप देखिए बड़ी ही की मात्रा है, मतलब ये दीर्घ संधि है। ठीक है, अगला सवाल है, वधू उत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है। वधूधन उत्सव, वधूधन उत्सव, वधूधन उत्सवा या वधूधन उत्सव। तो वधूत्सव का सही संधि विच्छेद होगा वधूधन उत्सव। पर वधू लिखते कैसे, ध में छोटे ऊ की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा, तो वधूत्सव हमेशा ध में छोटे ऊ की मात्रा लिखाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों सेम है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सी संधि है पूछा जाएगा, तो ये कौन सी संधि है आपकी, ध में बड़े ऊ की मात्रा है, तो बड़े ऊ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े आ की मात्रा, कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। यहाँ पे आप आधा ता देख के यण संधि नहीं लगाएंगे, क्योंकि यण संधि का नियम है कि आधे अक्षर के बाद या तो य आए, या तो र आए, या तो व आए, पर ये तीनों आएगा तो ही यण संधि है। यहाँ पे त के बाद स आ रहा है, इसलिए ये यण संधि नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, और संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि। ठीक है, वधु हमेशा बड़े ऊ की मात्रा आती है, तो बड़े ऊ और छोटे ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन रहा है, इसलिए ये दीर्घ संधि है। अगला सवाल है, महोदय में कौन सी संधि है, दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण। तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे देखिए कौन सी मात्रा है, एक मात्रा, तो एक छोटी वाली संधि कौन सी होती है, गुण संधि होती है। तो महोदय में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। वृद्धि संधि में दो मात्रा होनी चाहिए, है क्या, नहीं। दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा होनी चाहिए, है क्या, नहीं। और यण संधि में क्या होना चाहिए, आधा संख्या, आधा अक्षर और उसके बाद यारावा, है क्या, नहीं। तो कौन सी संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। और इसका संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो ये होता है महाधन उदय। ठीक है, महाधन उदय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है। अब हमने क्या बताया है आपको कि आपको क्या करना है, आपको सार्थक शब्द ढूंढना है। तो नर धन ईश होगा, नरे धन श होगा, नर धन ईश होगा या नरी धन श होगा। द नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नर धन बड़ी ई की मात्रा, ईश मतलब भगवान, ठीक है। छोटे ई से कोई कुछ नहीं होता है अर्थ, तो वो सार्थक शब्द नहीं है। तो नर धन ईश नरेश हो जाएगा। और कौन सी संधि हो जाएगी, तो एक छोटी वाली संधि कौन सी होती है आपकी, गुण संधि। तो गुण संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है। तो आपको क्या करना है, सार्थक शब्द ढूंढना है। अब सार्थक शब्द देखिए कौन सा है, सुरधन इंद्र है, सुराधन इंद्र है, सुरधन इंद्र है या सुरेधन इंद्र है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है, सुरधन इंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए और सी ये सही हो जाएगा और ये बी और डी गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सी संधि हो जाएगी, तो एक मात्रा वाली संधि कौन सी होती है, गुण संधि। तो ये गुण संधि का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देवर्षि का संधि विच्छेद क्या है। तो देवर्षि, तो देवधन ऋषि, देवाधन ऋषि, देवधन ऋषि या देवधन अऋषि। तो सार्थक शब्द होने चाहिए। तो देवधन ऋषि और अऋषि तो कुछ नहीं हुए, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब देवधन ऋषि और देवाधन ऋषि, तो देवर्षि है इसलिए ये देवधन ऋषि होगा। और कौन सी संधि होगी, तो कौन सी संधि में बताया जाता है, अर का साउंड निकलता है, यण संधि में निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। और संधि हो जाएगी, गुण संधि में निकलता है, तो ये हो जाएगी गुण संधि। अगला सवाल है सदैव का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सदैव का सही संधि विच्छेद आपको क्या करना है, आपको देखना है दो सार्थक शब्द किस में है। तो सदाधन एव है, सदधन एव है, सदाधन एव है या सदधन एव है। तो सदैव का सही संधि विच्छेद है सदाधन एव, ऑप्शन नंबर ए। और कौन सी संधि है, तो दो मात्रा है, दो छोटी वाली संधि कौन सी होती है, वृद्धि संधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और संधि हो जाएगी वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट है मतैक्य का संधि विच्छेद क्या है। तो आप फिर से ढूंढिए सार्थक शब्द, मत धन एक, मता धन एक, मत धन एक या मते धन क्या, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि मता धन एक और मते धन क्या, ये दोनों तो सार्थक शब्द बना नहीं रहे। कौन बना रहा है, मत बना रहा है। तो मत कैसा है, ऐक्य है या एक है। तो सही शब्द है ऐक्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सी संधि है पूछा जाएगा, तो दो मात्रा है, दो चोटी वाली संधि कौन सी रहती है, वृद्धि संधि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और कौन सी संधि पूछेगा, तो वृद्धि संधि। अगला सवाल देखते हैं महोष्म का संधि विच्छेद क्या है। तो आपने क्या करना है, आपने ढूंढना है सार्थक शब्द। तो महाधन ऊष्म, महधन ऊष्म, महाधन ऊष्म या महोधन ऊष्म। तो ये तो आपका सार्थक शब्द है नहीं, इसमें ऊष्म छोटे ऊ से नहीं लिखाता है, तो ये भी सार्थक नहीं है। महोधन ऊष्म भी आपका सार्थक नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब कौन सी संधि है पूछेगा, तो एक छोटी वाली संधि कौन सी रहती है, गुण संधि। तो ऑप्शन नंबर ए और संधि हो जाएगा गुण संधि। अगला सवाल है धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या है। तो आपने फिर से वही करना है, दो सार्थक शब्द ढूंढने हैं, धर्म धन आत्मा, धर्माधन आत्मा, धर्मधंतमा या धर्मादंतमा। तो सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सार्थक शब्द धर्म और आत्मा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछेगा कौन सी संधि है, तो बड़े आ की मात्रा है, बड़ी मात्रा वाली संधि कौन सी होती है, दीर्घ संधि। तो ऑप्शन नंबर ए और संधि हो जाएगा दीर्घ संधि। अगला है सचींद्र का सही संधि विच्छेद क्या है। सची धन इंद्र, सच धन इंद्र, सची धन इंद्र या सची धन इंद्र, बड़े ऊ की मात्रा। तो आप बताना है सचींद्र का सही संधि विच्छेद। तो सची धन इंद्र जो है ये आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी सेम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सची धन इंद्र। ये सचिंद्र लिखाया गलत है, इसमें बड़ी ई की मात्रा होता है। तो बड़ी ई की मात्रा कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक में कौन सी संधि है। तो प्रत्येक होता है प्रति धन एक, आधा त है और उसके बाद य है। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण होता है, यण गुण वृद्धि या अया
अयादि तो गुण संधि एक मात्रा, वृद्धि संधि दो मात्रा, अयादि संधि बिना मात्रा। तो बिना मात्रा नहीं है, दो मात्रा नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। अब गुण और यण में से क्या होगा? तो यण संधि में बोलते हैं आधा शब्द और उसके बाद या तो या तो र या तो व, तो है या, मतलब ये कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संधि विच्छेद है प्रतिधन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? तो स्वागत कैसे लिखते हैं? आधा स व में आ की मात्रा, ठीक है। तो स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स्वधन आगत, सुधन आगत, स्वाधनगत या सुधनगत। तो ये दोनों तो गलत है, ये दोनों में से देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा, सुधन आगत। और कौन सी संधि है? तो आधा अक्षर और य र व, कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। और संधि पूछेगा तो यण संधि। अगला सवाल है अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? अनुधन ए, अनधन व्यय, अनुधन व्यय या अनधन व्यय। तो आप देखिए अन्वय, ये सही संधि विच्छेद, इसका दो सार्थक शब्द क्या बन रहा है? अनुधन ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सी संधि है? तो आधा अक्षर और व आ रहे हैं, मतलब यण संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकुल का सही संधि विच्छेद क्या है? व्याधन कुल, विधन आकुल, विधन कुल या व्याधन आकुल। तो सार्थक शब्द ढूंढते हैं, विधन आकुल होता है व्याकुल। और कौन सी संधि है? तो आधा अक्षर और य, मतलब हो जाएगी यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभीष्ट का सही संधि विच्छेद क्या है? अभिधन इष्ट, अबधन इष्ट, अभिधन इष्ट या अभिधन इष्ट। तो हमको अभीष्ट का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दो सार्थक शब्द ढूंढिए। तो दो सार्थक शब्द है अभिधन इष्ट, अभीष्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सी संधि है? तो बड़ी मात्रा। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यद्यपि। तो यद्यपि वैसा लिख दिए हैं पर रियल में यद्यपि ऐसा होता है, ठीक है। आधा अक्षर या, मतलब कौन सी संधि है? यण संधि। अब देखना है सही संधि विच्छेद क्या है? तो सही संधि विच्छेद है इसका दो सार्थक शब्द यदि धन अपि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गायक। गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? ग धन अक, गा धन यक, गै धन अक या गाय धन क। तो गायक यहाँ पे देखिए कोई मात्रा नहीं है, साधारण शब्द। कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होता है? गै धन अक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? समास, संधि, उपसर्ग या प्रत्यय। तो समास जो होता है वो शब्दों का मेल होता है और वर्णों का मेल होता है संधि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग जो रहता है वो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। तो संधि मुख्यतः तीन तरह की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि जो रहती है वो 5 तरह की होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 3। अगला सवाल है दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो दो स्वरों का मेल है तो वो क्या कहलाएगा? व्यंजन, विसर्ग, स्वर या अयादि। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार होगा उसको स्वर संधि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद क्या है? सर्वधन ऊपरी, सर्वधन परि, सर्वे धन परि या सर्वधन ऊपरी। तो आपको संधि विच्छेद करने का नियम क्या बताएं? दो सार्थक शब्द होना चाहिए। तो सार्थक शब्द आपको क्या मिल रहा है? सर्वधन ऊपरी। अब कौन सा संधि है पूछ लेगा तो एक मात्रा वाली संधि कौन सी होती है? गुण संधि। तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। अगला सवाल है सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि। तो देखिए एक मात्रा है तो एक मात्रा एक चोटी वाली संधि कौन सी होती है? गुण संधि। वृद्धि में दो मात्रा होती है, अयादि में कोई मात्रा नहीं होती और दीर्घ में बड़ी मात्रा या तो बड़े आ की, बड़ी ई की या बड़े ऊ की होगी।
और इसका संधि विच्छेद पूछेगा तो सूर्य धन उदय, सूर्योदय, गुण संधि। ठीक है, अगला सवाल है य व र से पहले आधा अक्षर आएगा तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि, गुण, अयादि या यण। तो क्या बताए थे, आधा अक्षर वाली संधि कौन सी होती है? यण संधि। 2 मात्रा वृद्धि संधि, 1 मात्रा गुण संधि, बिना मात्रा अयादि संधि। ठीक है, अगला है मधुधन अरि के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? मधुवरी, मधुरी, मधुअरी या मधुअरी। तो हमको देखना है मधुधन अरि, उ धन अ से क्या बनता है? व। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुवरी। ठीक है, और कौन सी संधि है? तो आधा अक्षर और उसके बाद व आ रहा है, मतलब कौन सी संधि है? यण संधि। अगला सवाल है हितैषी होता है, हितैषी नहीं होता, तो लिखने में गलत है। हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या है? हिते धन शी, हित धन एशी, हितेश धन ई या हित धन एशी। तो हितैषी जो होता है वो होता है हित धन एशी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सी संधि है? तो इसमें 2 मात्रा होती है, 2 मात्रा वाली संधि होती है वृद्धि संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अयादि संधि के उदाहरण। जैसे पवन में अव या आव ध्वनि का क्या मतलब है? ये विसर्ग को दर्शाते हैं, ये स्वर संधि के नियम का हिस्सा है, ये अयादि संधि की पहचान है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अयादि संधि की पहचान है कि इसका साउंड अव या आव या ए या आय आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या है? जगत धन ईश, जगत धन ईश, जग धन दीश या जगती धन ईश। तो जगदीश का सही संधि विच्छेद है जगत धन ईश। आपने क्या करना है? सार्थक शब्द ढूंढना है। तो जगत और ईश ये सार्थक शब्द है, तो जगत और ईश व्यंजन और स्वर के मेल से बना है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या है? ये गलत दे दिया है, यहाँ पे आपका श सपेरा का आएगा। तो यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यश धन उदा, यशोधन दा, यशः धन दा या यशा धन दा। तो यशोदा का सही संधि विच्छेद होता है ऑप्शन नंबर सी, यशः धन द। और यहाँ पे विसर्ग है, मतलब ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अगला सवाल है वसंत ऋतु का सही संधि विच्छेद क्या है? वसंत धन ऋतु, वसंत धन ऋतु, वसंत धन ऋतु या वसंत धन ऋतु। तो वसंत ऋतु 2 सार्थक शब्द देखना है, तो कौन सा है? वसंत धन ऋतु। अब कौन सी संधि है? तो ये जो है गुण स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें री आ रहा है, तो री का साउंड कैसा आ रहा है? अर आता है, तो ये गुण संधि होता है। अगला सवाल है मदोन्मत का सही संधि विच्छेद क्या है? मद धन उन्मत, मदोधन नमत, मद धन उन्मत या मदोधन उन्मत। तो बहुत सिंपल है, सार्थक शब्द ढूंढिए। तो सार्थक शब्द कौन सा है? मद धन उन्मत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सी संधि पूछेगा? तो एक छोटी वाली संधि कौन सी होती है? गुण संधि। तो गुण संधि हो जाएंगे। अगला है निम्न में से कौन सी विसर्ग संधि है? नमस्कार, जगदीश, विद्यालय या विद्यार्थी या पुस्तकालय। तो नमस्कार जो होता है वो होता है नमः धन कार, तो ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। जगदीश हमने देखा था, जगत धन ईश होता है, तो वो व्यंजन संधि है। विद्यार्थी जो है वो विद्या धन अर्थी, ये दीर्घ स्वर संधि है। और पुस्तकालय, पुस्तक धनालय, ये भी दीर्घ स्वर संधि है। अगले सवाल में जाते हैं। अगला सवाल है दीक्षांत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दीक्षांत क्या होता है? दीक्ष धन अंत, दीक्षा धन अंत, दी धन शांत या दीक्ष धन अंत। आपने क्या करना है? सार्थक शब्द ढूंढना है। तो सार्थक शब्द दीक्षा और अंत है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दीक्षा धन अंत, दीक्षांत। और कौन सी संधि है? तो बड़े आ की मात्रा है, मतलब दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या है? परम धन ईश्वर, परमे धन स्वर, परम धन ईश्वर या परमाधन ईश्वर। तो आपने क्या करना है? सार्थक शब्द ढूंढना है। तो सार्थक शब्द क्या है? परम और ईश्वर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कौन सी संधि हो जाएगी? तो एक मात्रा, एक छोटी वाली संधि होती है गुण संधि, तो परमेश्वर। अगला सवाल है तथापि में कौन सी संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या अयादि संधि। तो आप देखो बड़े आ की मात्रा है, बड़ी मात्रा किस में होती है? दीर्घ संधि। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका संधि विच्छेद होता है तथा धन अपि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? निष्धन चय, निधन चय, निधन चय या निस्धन चय। तो निश्चय का सही संधि विच्छेद है निधन चय चय। और कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग लगा है मतलब विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तल्लीन का सही संधि विच्छेद क्या है? तल धन लीन, तत धन लीन, तत धन लीन या ततः धन लीन। तो तल्लीन का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर सी, तत धन लीन। और कौन सी संधि हो जाएगी? तो व्यंजन संधि है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिगंबर में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या यण। तो दिगंबर होता है दिक का आधा धन अंबर। तो दिक धन अंबर कौन सी संधि हो जाएगी आपका? व्यंजन संधि। ठीक है, दिक धन अंबर दिगंबर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा नीरस का सही संधि विच्छेद क्या है? निर्धन रस, निधन रस, निधन रस या निरधन रस। तो नीरस का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निधन रस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निधन रस। ये कौन सा नियम है? विसर्ग संधि का नियम है। और विसर्ग के बाद अगर र आएगा तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। अगला सवाल है वागीश। तो वागीश का सही संधि विच्छेद क्या है? वाग धन ईश, वाक धन ईश, वाक धन ईश या वाच धन ईश। तो वागीश का सही संधि विच्छेद होगा दो सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या है आपका? वाक धन ईश। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सी संधि है? तो व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा है, मतलब ये व्यंजन संधि है। अगला है पावक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सबसे पहले देखिए पावक में कौन सी संधि है? तो बिना मात्रा वाली संधि कौन सी होती है आपकी? अयादि संधि होती है। तो ये अयादि संधि है। अब इसका संधि विच्छेद देखते हैं। पोधन अक, पौधन अक, पाधन अक या पावधन अक। तो पावक जो होता है वो होता है पोधन अक। ऑप्शन नंबर बी पौधन अक हो जाता है। औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो औ जो होता है वो आव बन जाता है, इसीलिए पावक हो जाएगा। अच्छा, पावक था इसीलिए पौ लेंगे, पवन रहता तो पो लेते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है? अनुधन एषण, अनधन वेषण, अनुधन ऐषण या अन्वेधन क्षण। तो अन्वेषण के लिए आप दो सार्थक शब्द ढूंढिए। तो पहला अनु और दूसरा एषण। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कौन सी संधि है? तो आधा अक्षर और उसके बाद आ रहा है व। तो किस में नियम होता है? आधा अक्षर और य र व वाला यण संधि। तो ये हो जाएगी यण संधि। अगला सवाल है उच्च श्वास, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्च धनवास, उत धन श्वास, उत धन श्वास या उत धन वाश। तो उच्छ्वास होता है उत धन श्वास। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सी संधि हो जाएगी? तो व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं उद्धार के योग से कौन सा विच्छेद सही बनेगा? तो उद्धार जो होता है, उद्धार होता है उत धन धार, उत धन हार, उद धन धार या अत धन हार। तो दो आपको ढूंढना है सार्थक शब्द। तो वो होते हैं उत धन आर मिलके बनता है उद्धार। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि। शायद क्वेश्चन छूट गया आंसर इसका, पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? मनोधन योग, मनहधन योग, मन धन आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर बी, मनहधन योग। और मनह है विसर्ग है, मतलब कौन सी संधि है? ये विसर्ग संधि। अगला सवाल देखते हैं एकैक में कौन सी संधि है? तो देखिए दो मात्रा है, दो मात्रा कौन सी संधि होती है आपकी? वृद्धि संधि। तो ऑप्शन नंबर बी वृद्धि संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका संधि विच्छेद है एक धन एक। अगला है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? सत्याधन ग्रह, सत्य धन आग्रह, सत्य धन ग्रह या सती धन आग्रह। तो इसमें देखिए सब आपको सार्थक शब्द दिख रहे हैं, पर सही इसका विच्छेद क्या होगा? सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। तो सत्य धन आग्रह ऑप्शन नंबर बी सही संधि विच्छेद होगा। और कौन सी संधि है? तो बड़ी मात्रा कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है? संधनतोष, समधनतोष, संत धन ओष या सहधनतोष। तो संतोष का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर बी, समधनतोष। और कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि।
अगला सवाल, तो ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो संधि से पूछे गए थे। ये क्वेश्चंस जो रहते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत सही है। ये नहीं है कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएंगे, पर जब इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं ना, तो आपको एक आइडिया मिलता है कि क्वेश्चंस हमने सॉल्व कैसे करने हैं। तो इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न समझ में आता है। जैसे हम देख के बताते रहे कि ये संधि है, ये संधि है, तो भले ही दूसरे क्वेश्चंस आए पर आपको एटलीस्ट आइडिया रहेगा कि हाँ ये संधि ऐसे पहचानते हैं। तो इस वीडियो को देख के आपको ये हेल्प होगी, ठीक है। तो ये वीडियो देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो यू कैन हिट द लाइक बटन। कमेंट करिए अगर आपको कोई भी क्वेरी या सजेशन हो। अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, और वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो और कोई भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।